गरीब औरत जो कभी नहीं हारी। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम ममता था। वो एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। ममता का पति एक किसान था, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन ममता के पति बीमार पड़ गए। वो काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय तेजी से कम हो गई। ममता को अपने परिवार को बचाए रखने के लिए हर वो चीज बेचनी पड़ी जो वो कर सकती थी। उसने अपने गहने, अपनी पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन ममता जंगल में घूम रही थी जब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत को पता चल गया था कि ममता परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या गलत है। ममता ने बूढ़ी औरत को अपने पति की बीमारी और वह कैसे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रही थी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसने कहा, ममता, मैं देख सकता हूँ कि तुम एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला हो। तुम इस चुनौती को पार कर जाओगी, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर को छोड़ना सीखना होगा। ममता को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत का क्या मतलब था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चली गई। जब ममता घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत की बातों के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि वो अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने उम्मीद करना भूल गई थी। उसने अपने डर को छोड़ने और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ममता ने उन सभी चीजों की एक सूची बनाना शुरू किया जिनके लिए वो आभारी थी। वो अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता के लिए आभारी थी। उसने ध्यान और योग का भी अभ्यास शुरू किया। इसने उसे अपना दिमाग साफ करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। समय के साथ ममता का दृष्टिकोण बदलना शुरू हो गया। वो अधिक आशावादी और आशा से भरी हुई हो गई। उसने भी नए अवसरों को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने हस्तनिर्मित आभूषण बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और उसने स्थानीय सामुदायिक केंद्र में योग कक्षाएं भी सिखाना शुरू किया। ममता के पति की बीमारी से उबर गए और परिवार अपने पैरों पर वापस आ गया। ममता का व्यवसाय सफल रहा और वो समुदाय में एक सम्मानित सदस्य बन गई। एक दिन ममता जंगल में घूम रही थी जब उसने बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत ने ममता को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने अपने डर को छोड़ना सीख लिया है। तुम एक मजबूत और साहसी महिला हो। ममता ने बूढ़ी औरत को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। वो जानती थी कि वो आज बिना बूढ़ी औरत की मदद के नहीं होती। इस कहानी की सीख, ममता की कहानी एक याद दिलाती है कि हम सभी अपनी चुनौतियों को पार करने की शक्ति रखते हैं। हम रास्ते में उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सकारात्मक और केंद्रित रहें, तो हम जो कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।